अगर आप इस मार्केट में जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ अभी के अभी कैंसिल कर दो, और अगर आप जा भी रहे हो तो और ग्रुप में जा रहे हो तो प्लीज़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना और अपने बैग्स और पर्सेस को प्लीज़ संभाल के रखना। तो सुनिए मैं कहाँ जा रही हूँ। वेलकम बैक टू वंडरलस्ट एंड रिकॉर्ड माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ करोल बाग मंडे मार्केट। मुझे भी इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। तो अभी मेरे साथ चल रही है और देखते हैं कि मैं 500 रुपीज़ के अंदर अंदर क्या क्या शॉप कर सकती हूँ। स्टे ट्यून्ड। ओह गॉड, जस्ट लुक एट द रश। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मेरी तो बोलती बंद हो गई। तो ये व्यू मुझे दिख रहा है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से। वाह व्हाट अ व्यू। एनीवेज चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मंडे मार्केट के करोल बाग की शॉपिंग से। गाइस डोंट फॉल फॉर दोस फैंसी रील्स एंड दोस शॉर्ट्स जहाँ पे दिखाया जाता है कि करोल बाग में आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। नो, आई वुड से एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है और क्वालिटी भी बहुत ही लो है। कम ऑन गाइस, 50 रुपये में, 100 रुपये में, 30 रुपये में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ याद रखिए या तो वो सेकंड हैंड है या उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। जैसे आप सामने ये अलग अलग ब्रांड की घड़ियाँ देख सकती हैं। ये थी 250 रुपये की एक घड़ी, कोई 250 रुपये की थी, कोई 350 की। पर चलिए एनीवेज, चलते चलते फिर मुझे कैमरा थोड़ा सा लो रखना पड़ा ताकि ज़्यादा ऑब्वियस ना हो जाए कि मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाने गई थी। तो फिर मैं पहुंची ये वाली शॉप में जहाँ पे वो एयरपॉड दे रहा था बोट के, और इसका एक पेयर है विच इज़ फॉर 350 रुपीज़। 350 के बोट के ईयरपॉड्स। माई गॉड, वाओ दैट्स अमेजिंग। नो वंडर दिस मार्केट इज फॉर एवरीबडी। मंडे मार्केट करोल बाग में थोड़ा चलते चलते भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे आपको टू व्हीलर्स भी बीच बीच में आते रहेंगे। फिर मुझे देखिए टी शर्ट्स के रैक जहाँ पे समर टी शर्ट थी लेकिन इनकी जो फैब्रिक है वो काफ़ी सिंथेटिक रहा। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज टू व्हीलर्स एंड दीज ऑटो राइडर्स। वो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। फिर रास्ते में मुझे भैया मिले जिनके पास काफ़ी ये बैकपैक्स थे। कुछ उन्होंने बोला लैपटॉप बैग्स है या फिर दे कैन बी यूज्ड एज योर बैकपैक्स ऑल्सो। और इन बैग्स का प्राइस इन भैया ने कोट किया 450 रुपीज़, जो मेरे आज के 500 रुपीज़ के बजट से कई ज़्यादा है। थोड़ा और आगे जाके मुझे दिखे कोऑर्ड सेट्स, इनके प्रिंट्स और फैब्रिक अगेन मुझे कुछ खास नहीं लगे। फैब्रिक भी अगेन सिंथेटिक था, प्योर कॉटन तो मुझे पूरे मंडे मार्केट करोल बाग में कहीं नहीं दिखाई दिया। और इनका प्राइस था ₹350 ईच। ये कितने की भैया? ये वाली 350 की। मंडे मार्केट करोल बाग में आपको हर दूसरा स्टॉल डेनिम्स का मिल जाएगा। डेनिम की जीन्स होगी या शर्ट होगी, एकदम टॉप क्लास डिजाइन, सस्ते, टिकाऊ और किफायती। कोई भी 350 की है, कोई भी ले लो। अरे वाह भैया। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग के एंड तक बने रहना कि इस ब्लॉग में आपको सरप्राइज पे भी सरप्राइज मिलेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून। तो अब चलते हैं इन सेकंड, थर्ड एंड इवन फोर्थ हैंड शर्ट्स की। अरे भाई 50 रुपये में कौन सी शर्ट मिलती है, आप मुझे पहले ये बताओ। सारी शर्ट्स जो थी मोस्टली मुझे काफ़ी पुरानी लग रही थी, घिसी हुई थी, आई थिंक 2-3 बार धुल भी चुकी होंगी। आई थिंक हार्डली 10% जो कपड़े होंगे इस मार्केट में वो आपको ठीक लगेंगे, बाकी सारे 90% सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैंड है। थोड़ा आगे चल के मुझे देखिए ज्वेलरी के स्टैंड। ज्वेलरी मुझे इस करोल बाग की मंडे मार्केट में थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन शुरुआत में ही ये जो इनका प्राइस देखा तो उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। भाई 50 रुपीज़ में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न ज्वेलरी, मतलब आप इनमें से कोई भी पेयर उठा सकते हो, विच वॉज डेफिनेटली अ गुड डील। वाह, 50 रुपीज ईच, नॉट बैड। अगर आपको याद हो शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आज 500 रुपीज़ में शॉपिंग करने वाली हूँ मंडे मार्केट करोल बाग से। 500 शॉपिंग की मैंने शुरुआत की एक शर्ट से और उसके बाद मैं आई इस फुटवेयर की शॉप में, साइज तो ठीक और है यहाँ पे मुझे मिले काफ़ी अच्छे फैंसी स्लिप ऑन्स। तो शॉपकीपर ने बड़े ही खुश होते हुए बोला कि मैडम आप इसमें से कोई भी जूता आप सेलेक्ट कर लीजिए और हर का प्राइस है 350 रुपीज़ ओनली। तो गाइज मैडम को एक पेयर बहुत पसंद आया, मैडम यानी कि मैं, तो उस 500 रुपीज़ में से तो मैंने इन फुटवेयर को भी उसमें ऐड कर लिया। तो अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ ₹100। थोड़े ही आगे जाके मुझे एक और डिस्प्ले दिखा ये इतने सारे नए स्लिप ऑन्स का, ये कितने के भैया? और इस
स्टॉल का भैया फट से भाग के आया चेक करने के लिए कि ये मैडम व्लॉग तो नहीं बना रही। वैसे तो उसको दिख गया था कि मेरा कैमरा ऑन है, पर फिर भी उसने डिसेंसी के मारे कुछ नहीं कहा। मैंने फुटवेयर ट्राई किया, उसका सोल मुझे काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन मेरे 500 रुपीज़ के बजट के बाहर था, तो इसलिए मैंने इसको लेना कैंसिल कर दिया। 100 रुपीज फॉर अ टॉप। थोड़ा आगे चल के मुझे एक ऐसा रैक मिला जहाँ पे हर एक टॉप 100 रुपीज़ का था। उसी में मुझे क्यूट सा चिकन करी का ये टॉप दिखाई दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए और इसको बाद में खरीदेंगे। और वैसे भी जो साथ में एक लड़की खड़ी थी जिसको ये टॉप बहुत पसंद आया, तो मैंने उसके लिए छोड़ दिया। एनीवेज, तो मैं आ पहुंची इस बर्तनों वाले स्टॉल में जहाँ पे बहुत ही अच्छे बर्तन मिल रहे थे सरप्राइजिंगली। 2000 का 700 लगेगा। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंची इस कार वाले शूज के स्टॉल पे। यहाँ पे भैया 1000 रुपीज के कोई भी पेयर दे रहे थे, तो मैंने थोड़े से शूज को उठा के भी देखा, चेक भी किया। थैंकफुली ये सारे नए पेयर थे, लेकिन सेकंड कॉपी, और कुछ ऐसे लोकल ब्रांड्स जो मैं खुद पहली बार ही देख रही थी, लेकिन क्वालिटी मुझे डुएबल लगी। खासकर महिलाओं को इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी वहाँ पे परफ्यूम बेचता हुआ या बेल्ट बेचता हुआ या वहाँ पे कोई गॉगल्स बेचता हुआ दिखाई दे, तो प्लीज़ उनको अवॉइड ही करें। यू नेवर नो कौन क्या हो, कैसे निकल जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्ल और वुमेन अबडक्शन की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। सो प्लीज़ बी सेफ एंड बी अलर्ट। और वैसे भी क्या पता इन परफ्यूम्स में क्या केमिकल होता है क्या नहीं, यू नेवर नो। और अगर आप जैसे सरोजनी, जनपद, सीपी या किसी भी भीड़ भड़ाके इलाके में अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जस्ट बी अलर्ट एंड बी सेफ। अच्छे नाइट सूट है। ये नाइट सूट कैसे है भैया? कहाँ गए भैया यहाँ पे? भैया यहाँ कौन है? ये नाइट सूट कैसे है? 550 वही होता है। 550 का नाइट सूट है। Not bad. You have it in this. वैसे जो भी है, चाहे ये मार्केट कितनी ही भीड़ भड़के वाली हो, पूरा एकदम क्योस हो, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर किसी के लिए हर चीज़ मिलती है। तभी तो कहते हैं दिल्ली सबकी है। इन लेदर बेल्ट्स की क्वालिटी मुझे ठीक ठीक लगी। आई डोंट थिंक सो ये 2 महीने से ज़्यादा भी चलेंगे अगर आप इनको रेगुलरली यूज़ करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप मंडे मार्केट करोल बाग में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से फुटवेयर, ज्वेलरी या फिर अच्छे क्वालिटी के नाइट शूज ज़रूर खरीद सकते हैं। ये आप जितने भी स्टॉल वाले देख रहे हैं, ये सब पता नहीं कहाँ से दूर दूर से आए हैं, और अगर आपकी छोटी सी शॉपिंग से इनकी थोड़ी सी जेब भर सकती है, तो उसमें क्या ही हर्ज है। Very sweet. ये कितने का है नाइट सूट? ये कितने की टिश्यू? 250 रुपये। 250 का 250। ये कैसे दे? 100 में 4 है। 100 के 4 है। तो उठा के कैसे ले जाएंगे? ये वाले भी? ये 100 में 2। 100 के 2। ये 100 में 2, ये 100 में 2। और वो रनर तो 350। 350 का है। ये मंडे मार्केट में होम डेकोरेशन का सामान ही मिलता है, फिर कपड़े मिलते हैं। टू विच दे डिड नॉट हैव एनी आंसर। एनीवेज, मैंने एक अलग से व्लॉग बना के रखा है जो है टिप टॉप मार्केट करोल बाग। मेरे चैनल पे जाके आप वो व्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फाइनली मुझे कुछ तो दिखाई दिया जो घर के डेकोर में कुछ तो काम आ सके। यहाँ मैंने देखे ड्रीम कैचर्स, छोटे बड़े कलरफुल,
और ब्लू कलर में भी थे, वाइट कलर में। ये छोटे वाले ड्रीम कैचर्स का प्राइस बताया 100 रुपीज़ और बड़ों वालों का 150 रुपीज़। कंपेयर टू ड्रीम कैचर्स जो जनपद में मिलते हैं जिनका स्टार्टिंग प्राइस ही 400 रुपीज़ है। और ये विंड चाइम 350 250। डियर व्यूअर्स, ये था मेरा मंडे मार्केट करोल बाग का आज का एक्सपीरियंस। मुझे मार्केट कुछ खास नहीं लगी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्योटिक थी, लेकिन कुछ के लिए ये मार्केट बहुत अच्छी होगी। सो प्लीज़ माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन ही आगे रखा है। इस थकान में मैं ये भी भूल गई कि मेरे पास अभी 100 रुपीज़ भी बचे थे। बट एनीवेज आई वांटेड टू रश बैक होम, तो इसलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।